हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का सेशन टोटली डिफरेंट होने वाला है जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस करा है। हम लोगों ने डिस्कस करा है कि एक्सेल के डिफरेंट फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक स्टार्टअप एक एमएनसी से कैसे डिफरेंट होता है, दोनों के जो वर्क कल्चर होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, और आपके पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा कल्चर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, राइट। अगर आप एक फ्रेशर हो और आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू चूज़ द राइट करियर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप पे जाते हो तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए और आपके जो करियर ग्रोथ होंगे वो कैसे होंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स, इफ़ यू गो टू एन एमएनसी, देन आपके जो एक्सपेक्टेशन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए और आपका जो करियर ग्रोथ होगा वो कैसे होगा। लेट मी ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम सन जेवियर्स कॉलेज ऑटोनमस कैलकाटा। और जो कैलकाटा या फिर आसपास के सिटी और स्टेट से होंगे उनको पता होगा कि सन जेवियर्स कॉलेज इज़ टियर 1 कॉलेज एंड इट इज़ द फर्स्ट चॉइस if you are going to become CA or you are trying to crack MBA, right? तो अगर आप MBA करना चाहते हो या CA करना चाहते हो तो लोगों का फर्स्ट चॉइस होता है कि उन्हें उन्हें सन जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा मिल जाए। लकीली मुझे सन जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा मिला एंड आफ्टर दैट मैंने वहाँ के टॉप फैकल्टीज़ के साथ स्टडी करा, राइट। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई अबाउट मैनेजमेंट एंड ऑल। And after that, after graduating from St. Xavier's College, I joined a startup named Nesthesia। और ये कैलकाटा में इनका हेड ऑफिस है और इनके जो वेयर हाउस हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं, इनके स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया हैं एंड इट इज़ एन ई कॉमर्स कंपनी, राइट। मैंने जो स्टार्ट करा उसमें मैंने एक स्टार्टअप कल्चर को एक्सप्लोर करा। मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे स्टार्टअप की एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 6 to 7 months आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 and 2 months। आई अपस्किल माई सेल्फ विथ PL300। मैंने एक्सेल के काफ़ी एडवांस कोर्सेज करे, पावर BI सीखा, पाइथन सीखा, SQL सीखा, राइट। एंड आफ्टर दैट आई कम टू TVS Motors head office India ECT, right, as a data analyst। and मैंने टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करा, मैंने सीनियर मैनेजर्स के साथ काम करा एंड इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट दिस एंड कमिंग टाइम, राइट। जैसे ये वीडियो आगे मूव करेगी मैं डिस्कस करूंगा एवरीथिंग। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट अबाउट द comparison between startup and MNC। So you can see in the screen that MNC is very structured, right? We'll discuss everything. And a startup is, as from the name itself, it is very fast, it is speed. So let me talk about what was my experience, right, as a data analyst in Nesthesia. So I am opening my pen here. So when I started working at Nesthesia, what I observed is from day one, your task, you started getting the task, right? So from day one, you start doing your work, maybe very less, but you start doing it. So I'll say start doing work. The second thing is it is very fast, and since the company is trying to find out the different source of revenue, so it is in the exploration phase. So what this means is that there is no standard SOP, right? Standard operating procedure. So it is highly flexible. So as a data analyst, you will be working with finance team, you will be working in different projects also. So the role that you are doing
and the actual work that you are doing in a startup can be different. You can be a data analyst but working as a marketer or working with a marketer team, right? The third thing is high growth opportunity. So what this means is, in startup, companies are growing very fast. So when I was there, our sales in Instagram was increasing on a monthly basis. It was more than 20%, 25%. So if you will take annually, it is 3x, 4x. So company is growing very fast, and that is why they need good managers and good people to manage the things. Or the best thing for the startups is not to hire from the outside, but जिन्होंने उस चीज़ों पे काम कर रखा है उन्हें ही मैनेजर बनाया जाए, राइट? उन्हें ही पर्टिकुलर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए। इसीलिए अगर आप एक स्टार्टअप पे रहते हो और आपके कंपनी का ग्रोथ बहुत फास्ट है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स आप सीनियर मैनेजर और सीनियर रोल पे चले जाओगे, राइट? And other thing is inter-department collaboration. So स्टार्टअप में क्या होता है कि सिंस सारे के सारे डिपार्टमेंट सेम फ्लोर पे होते हैं, टीम छोटी होती है, आप इंटर डिपार्टमेंट टीम से कोलाबोरेट करते हो टू अचीव योर गोल, राइट? सो जब मैं एज अ डेटा एनालिस्ट नेस्थीसिया में था, मैं फाइनेंस टीम के साथ, लॉजिस्टिक्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता था, ताकि हमारा जो इन्वेंट्रीज है, राइट, वो जो इंस्टामार्ट के वेयर हाउसेस हैं, इंस्टामार्ट स्विगी के जो वेयर हाउसेस हैं, वहाँ पे हमेशा करेक्ट अमाउंट पे अवेलेबल रहें। इफ़ देर इज़ एन इशू विद फाइनेंस, राइट, लाइक whenever we transport anything, we have to create some ई-वे बिल, वे बिल्स, राइट? तो उसके लिए हमें फाइनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। तो ये क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशंस होते हैं, मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेशंस होता है फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट? सो इस तरीके से इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशंस होता है, और देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ एक्चुअली दे डू द वर्क, राइट? And one more thing that is very good about startup is you work with the decision maker. So I was very closely working with CEO Anurag Agarwal of the company, right? So work with decision maker. और आप एक कंपनी को बहुत छोटे से बड़ा होते हुए देखते हो, सो यू नो हाउ अ कंपनी ग्रोज, what are the challenges a company face, right? So in future, if you have any goal to start your own business or explore something from your own, stop working in corporates, then startup give you the exposure कि आपको क्या-क्या challenges आएँगे, how to overcome the challenges, and what are the different solutions, how to be more creative, right? And since you work in highly speed environment, आप fast decision making सीख जाते हो, आप challenges को tackle करना सीखते हो. So there are lots of things that you learn. Now let me move ahead with द कल्चर इन एमएनसी, राइट? जब हम लोग एक एमएनसी में जाते हैं, वहाँ का वर्क कल्चर क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं? सो लेट मी मूव अहेड एंड लेट मी डिलीट एवरीथिंग.
Okay, now let me talk about what happens in MNC, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टीवीएस मोटर्स हेड ऑफिस में काम करा। जब आप एक एमएनसी को ज्वाइन करते हो, यहाँ के सबसे जो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं सच एज़ कि आपके जो काम होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, राइट। सो यू हैव डिफाइंड वर्क, राइट। सो आपके जो रोल्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपके जो काम होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ऑल्सो द कंपनी हैज़ अ स्टैंडर्ड एसओपी कि आपको काम कैसे करने हैं, क्योंकि कंपनी पिछले 40 ईयर्स 50 ईयर्स से कंप्लीट ऑपरेशंस को देख रही हैं, कैसे काम होते हैं उनको, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है। तो एक एसओपी होती है कंपनी के पास, एक आपके जो भी काम होंगे, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, वो कैसे प्रोसेस होंगे, डिफरेंट हायरार्कीज क्या होंगे, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। और ये हमें क्या देता है, क्लैरिटी देता है कि आपको अपने टास्क को कैसे करना है, राइट। सो if you talk about startup where SOP is not matured enough, it is highly flexible the process, तो वहाँ क्या होता है, क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी होती है कि आप एक पर्टिकुलर काम को कैसे करोगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क एंड it is not defined. That is why if you need that I have to follow a particular SOP, or I am very clear minded person, I don't want to explore anything, then MNC is good for you, right. Then you get sudden and very good exposure with lot of big team and lot of big things. So when I joined TVS, what exposure I got. So I uh, I have seen the senior managers, the general managers who are handling all over India, right, and the VP, vice president of service, how they are working and how their thought process is, what their expectation is, right. So there are a lot of things to explore. So as you are working in MNC, then there are lots of big people who are coming to your organization. So you will be getting exposure of different cultures. Maybe from different countries, people are coming to your department to talk something, right? When you are entering to the entrance, you'll be meeting with senior people of different departments. So there are a lot of things to explore there. And the big thing is they have highly skilled people, they have big managers, they have big visionary leaders. So जब आप एक एमएनसी पे काम करते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आपको ये पता चलता है कि अगर आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फ्रॉम 1 to 5, so what the strategy you should use to reach to 5, right? If you get the time and exposure to meet with these senior leaders, right, senior managers, तो आपको पता चलता है कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे सोचते हैं, राइट। आई वाज लकी इनफ, आई वाज डायरेक्टली वर्किंग अंडर सीनियर मैनेजर हुज नेम इज प्रमोद कुमार आर्या, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों में इनवाइट करा, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करा। मैंने काफ़ी इवेंट जो टीवीएस के हुई उसमें पार्टिसिपेट करा, राइट। मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में टीम को हेल्प करा, राइट। तो मुझे काफ़ी एक्सपोजर्स मिली। मैं एनुअल कॉन्फ्रेंस में कोच्चि गया। So it was totally a very good experience. I have seen very senior people, directors, right? And so, I mean, I'll say ki if you need some big exposures, then MNC is very good. If you need very good learnings, right? How different things work, right? In a
big level, in a senior level, then you will get everything there. And the third, we have discussed till third, and the fourth thing that is good about MNC is medium paced environment. So why it is medium paced? Because the company has explored already कि उन्हें कैसे ऑपरेशंस करने हैं, राइट? तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई द कंपनी यूज टू बी मीडियम पेस्ड. आपको एक अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा. जिन्हें वर्क कल्चर चाहिए होता है, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है, उनके लिए एमएनसी इज़ गुड एज कम्पेयर टू स्टार्टअप. बिकॉज इन स्टार्टअप मैंने सैटरडेज, समटाइम्स संडेज को भी काम करा है. बट जब आप एक एमएनसी पे जाते हो, आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो टोटली डिफाइंड होते हैं. People will not call you after the working hours. In rare cases, sometimes they'll call you, and it is expected also कि अगर कुछ requirement है तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट जो आप कर सकते हो, आपको उसको करना चाहिए. तो ऐसे बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होंगे, 1 टाइम्स इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जब आपको आपके वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड 1 आवर, हाफ एन आवर वर्क करना पड़ेगा. So it is very good, those who are looking for good work-life balance. And since the company has already explored or already matured enough, so that is why they have lots of fund as compared to a startup, right? तो आप एक जूनियर पोजीशन पे भी एक एमएनसी पे होते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो एक स्टार्टअप में एक एज कम, अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो अगर आप एक सीनियर रोल पे हो इन स्टार्टअप वर्सेस एक जूनियर रोल पे हो एक एमएनसी पे, तो आपकी जो सैलरी होगी एमएनसी पे वो हायर होगी एज कम्पेयर टू अ स्टार्टअप सैलरी. एंड these are the things that is good about MNC, right? So I'll say good salary. And one more thing is stability. So who need a stable career in their life? For them, a startup is maybe a big cross for them, but MNCs are very good who are looking for a stable life, right? And these are the good things about MNC. Now, let me compare both together. If you are someone right now who are confused, which working culture you should go in. So I'll brief you a little bit about this. So what I'm doing is, let me compare together, and after that we will end this session. So I'm writing here startup and here MNC. सो अगर आप फ्रेशर हो और आप चैलेंजेस लेना चाहते हो, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, बट यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू डू लॉट मोर, यू वांट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन स्टार्टअप इज वेरी गुड. सो who love challenges along with reward, of course. अदरवाइज कोई भी चैलेंज क्यों लेगा अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. सेकेंड इज क्विक ग्रोथ. को क्विक ग्रोथ चाहिए. Third is you are creative enough to solve business problems.
एंड फोर्थ इज कि आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो लिमिटेड है। अगर आप अगर कंपनी स्टार्टअप जो है वो ले ऑफ करती हैं या फिर कंपनी बंद हो जाती है, तो यू हैव द टाइम टू एक्सप्लोर और फाइंड न्यू जॉब विदाउट, मतलब मैं कहूँगा कि आपके पास ऐसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लोन्स नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि अगर आप 2 मंथ तक जॉब फाइंड आउट करते हो और 2 मंथ्स तक आपके पास कोई भी फंड नहीं होता है, तब भी आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, देन इट इज़ वेरी गुड टू गो विथ स्टार्टअप, राइट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक क्लियर डायरेक्शन और क्लियर रोल पे काम करना चाहते हो, सो आप चाहते हो कि आपका जो रोल हो वो प्रॉपर्ली डिफाइंड हो और आप उसी के अंडर पे काम करो, आप उसको एक्सपैंड ना करो, तो आपके लिए एमएनसी अच्छा है। अगर आपको मीडियम पेस्ड इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, सो यू डू नॉट वांट टू वर्क इन अ स्पीड इन्वायरमेंट वेयर every minute new challenges are coming or you have to work on Saturday and Sunday, then it is very good to go with MNC, medium paced environment. एंड अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ऑफ कोर्स गो विथ एमएनसी। अगर आपको, आई विल से, एक्सपोजर चाहिए और इफ यू वांट टू लर्न विथ सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजमेंट, then it is very good to go with MNC. So learn from senior people. If you want to get expertise in a particular thing, so अगर आपको एक particular thing में बहुत ही ज़्यादा expert बनना है, तो it is very good to go with MNC because उनके पास इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कि आप उस पे एक पर्टिकुलर टास्क पे एक्सपर्ट हो सकते हो। सो अगर आप फॉर एग्जांपल एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर आप एक एमएनसी को ज्वाइन करते हो और आप एज ए पावर बीआई डेवलपर काम करते हो, तो आपके पास लॉट ऑफ चैलेंजेस आएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स रहेंगे, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड टेक रिक्वायरमेंट रहेंगी, जिसमें आप पावर बीआई के बहुत डेप्थ में चीज़ें सीख पाओगे। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगा, डेप्थ स्किल एनहांसमेंट। एंड SOP यूज टू बी देयर, राइट। तो आपको क्या होगा, आपके जो रोल होते हैं और आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, आपके जो काम करने के प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स as I discussed, salary used to be little high. So these are the strength, I'll say, these are the opportunities that you got in a startup and the challenges as well. Similarly, in MNC, the opportunities and the challenges I discussed, right? So growth will be good, but not as same as startup because जो कंपनी होंगी उनके पास ऑलरेडी सीनियर मैनेजर्स होंगे, उनके अंडर असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे होंगे, राइट। तो क्या होगा कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव जाते हो, तो आपको उस सीनियर रोल पे जाने के लिए 4 इयर्स और 5 इयर्स का टाइम लगेगा बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड, आपके जो ग्रोथ है वो भी डिफाइंड है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू, who want to go to that senior position. So opportunities are there, but I'll say competition is also there. And since company is growing at a rate of 10% CAGR, right? So annually 10% और 12% से कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपके जो ग्रोथ होंगे वो भी 12% 15% होंगी और आपके जो प्रमोशंस भी होंगे वो थोड़ी स्लो होंगे एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएनसी। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में और कोई वीडियोस चाहिए, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि
फॉर एग्जांपल आपको संजय वेस्ट कॉलेज के बारे में जानना है कि संजय वेस्ट कॉलेज में जो लाइफ होता है वो कैसा होता है, तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। आई लिव्ड इन द जेवीएस हॉस्टल, राइट? तो आप पूछोगे कि हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा था, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम इट, I have started working as a data analyst and AI trainer at DataCrest. Again, it is a startup. So if you want to know how it is working there, so I'll discuss everything. 24th, I have corporate training in Delhi and BL Kashyap and Sons Group. So मैं वहाँ पे AI fundamentals and how AI can be used for increasing the productivity, मैं इस पे एक corporate training लेने जा रहा हूँ. So I'll be not available. So this is all from my side and looking forward to talk with you and guide you as much as possible, right? So thank you everyone. Meet you in the next video. Thank you.